मृत्यु को हमेशा से जीवन का अंतिम सत्य माना जाता रहा है, लेकिन आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी इस पर सवाल उठा रही है। क्या यह संभव है कि इंसान हमेशा जीवित रह सके? भविष्य में साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो सकती है कि मृत्यु को हराया जा सके। हो सकता है कि 100 से 200 साल बाद लोग दोबारा जीवित होना एक सामान्य प्रक्रिया माने। मौत एक अटल सत्य है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता है। मौत से कभी कोई बच नहीं पाया है। साइंस ने भले ही बहुत तरक्की कर ली हो और हर विज्ञान के नतीजे लोगों को चौंकाते रहे हों, लेकिन मौत के आगे तो विज्ञान भी हारा है। क्या हम बूढ़े होने से बच सकते हैं? क्या इंसान अमर हो सकता है? क्या इंसान की उम्र 1000 साल तक बढ़ सकती है? क्या विज्ञान बुढ़ापे को रोक सकता है? चलिए जानते हैं कि पूरी खबर क्या है, और आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विज्ञान के क्षेत्र की नवीनतम अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और बने रहें अपडेटेड। मौत एक अटल सत्य है जिसे कभी टाला नहीं जा सकता है। मौत से कभी कोई बच नहीं पाया है। वो अलग बात है कि कोई इंसान 30 से 40 साल में ही मर जाता है, तो वहीं कोई 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक जिंदा रहता है। साइंस ने भले ही बहुत तरक्की कर ली हो और हर विज्ञान के नतीजे लोगों को चौंकाते रहे हों, लेकिन मौत के आगे तो विज्ञान भी हारा है। आज तक विज्ञान इतना आगे नहीं बढ़ पाया है कि मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सके। क्रायोनिक्स के अलावा भी कई अलग अलग फ्यूचरिस्टिक तरीके हैं जिनके जरिए लोग मृत्यु के बाद फिर से जीवित होने, रिसरेक्शन की उम्मीद रखते हैं। हालांकि ये सभी अभी शुरुआती रिसर्च या कल्पना, स्पेक्यूलेशन की स्टेज में हैं। आइए इन पर नजर डालते हैं। पहले बात करते हैं माइंड अपलोडिंग प्रोसेस की। क्या इंसान डिजिटल रूप से अमर हो सकता है? ब्रेन अपलोडिंग, जिसे माइंड अपलोडिंग, कॉन्शियसनेस ट्रांसफर या डिजिटल इमोर्टैलिटी भी कहा जाता है, एक फ्यूचरिस्टिक तकनीक है जिसमें इंसान के दिमाग को कंप्यूटर या कृत्रिम शरीर में ट्रांसफर करने की कोशिश की जाएगी। साधारण शब्दों में, आपके दिमाग की पूरी जानकारी, यादें, सोचने की क्षमता और व्यक्तित्व को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर सिस्टम में सेव कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका दिमाग किसी रोबोट, वर्चुअल दुनिया या साइबोर्ग बॉडी में काम कर सकेगा। मतलब, आप बिना असली शरीर के भी सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। ब्रेन अपलोडिंग के लिए दो मुख्य तरीके हो सकते हैं: होल ब्रेन एम्यूलेशन (WBE) और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI). पहले बात करते हैं होल ब्रेन एम्यूलेशन (WBE) की। इसमें पूरे दिमाग को स्कैन करके कंप्यूटर में अपलोड किया जाता है। इसके लिए अत्याधुनिक न्यूरोसाइंस और AI का इस्तेमाल होगा। वैज्ञानिक दिमाग के हर न्यूरॉन और उनके कनेक्शन को स्कैन करके डिजिटल मॉडल बनाएंगे। फिर यह मॉडल एक सुपर कंप्यूटर या AI में रन किया जाएगा। आप कंप्यूटर के अंदर एक डिजिटल अवतार के रूप में जिंदा रह सकते हैं। अब बात करते हैं ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस (BCI) की। इसमें इंसान के जिंदा रहते हुए उसके दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ा जाएगा। धीरे धीरे AI आपके दिमाग को समझेगा और उसकी पूरी कॉपी बना लेगा। इसके बाद जब आपका असली शरीर खत्म हो जाएगा, तब भी आपका डिजिटल दिमाग जिंदा रहेगा। आप एक रोबोटिक शरीर में अपलोड होकर हमेशा के लिए जिंदा रह सकते हैं। ब्रेन अपलोडिंग से क्या क्या संभव होगा? डिजिटल इमोर्टैलिटी, आप हमेशा के लिए जी सकते हैं। साइबोर्ग बॉडी, आपका दिमाग एक रोबोट में इंस्टॉल हो सकता है। वर्चुअल रियलिटी, आप डिजिटल दुनिया में वर्चुअली रह सकते हैं। स्पेस ट्रैवल, आपका डिजिटल दिमाग लाइट स्पीड में ब्रह्मांड घूम सकता है। क्लोनिंग एंड अपलोडिंग, आपका शरीर कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है। कौन कौन इस पर काम कर रहा है? न्यूरोलिंक एक ब्रेन चिप बना रहा है जो दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ सकता है। OpenAI, DeepMind AI रिसर्च कंपनियां जो ब्रेन मॉडलिंग पर काम कर रही हैं। होल ब्रेन एम्यूलेशन प्रोजेक्ट, MIT हार्वर्ड न्यूरोसाइंस और ब्रेन मैपिंग पर काम कर रहा है। नेक्टोम कंपनी मरने से पहले दिमाग को सुरक्षित करके अपलोड करने की रिसर्च कर रही है। इसमें भी कई चुनौतियां होंगी। तकनीक अभी विकसित नहीं है, इंसानी दिमाग बहुत जटिल है।
एथिक्स और नैतिक दिक्कतें, क्या किसी इंसान को डिजिटल कॉपी में बदलना सही होगा? हैकिंग और कंट्रोल का खतरा, अगर आपका डिजिटल दिमाग हैक हो गया तो? भविष्य में ब्रेन अपलोडिंग कब संभव हो सकती है? 2050 से 2100 शुरुआती प्रयोग और आंशिक अपलोडिंग संभव हो सकती है। 2100 से 2200 पूरा ब्रेन अपलोडिंग और रोबोट शरीर में ट्रांसफर संभव हो सकता है। 2200 प्लस इंसान पूरी तरह से डिजिटल रूप से अमर हो सकता है। अब बात करते हैं जैविक पुनर्जीवन, बायोलॉजिकल रिसरेक्शन की। जैविक पुनर्जीवन यानी मरे हुए इंसान को फिर से जीवित करना। यह विज्ञान और तकनीक का एक आश्चर्यजनक और रहस्यमय क्षेत्र है, जिसमें वैज्ञानिक मृत कोशिकाओं और अंगों को दोबारा सक्रिय करने के तरीके खोज रहे हैं। अगर यह संभव हो गया तो मौत स्थायी नहीं रहेगी और इंसान फिर से जीवित हो सकेगा। वैज्ञानिकों ने पुनर्जीवन, रिसरेक्शन के लिए कुछ संभावित तरीके खोजे हैं, जैसे कि स्टेम सेल थेरेपी, नैनोटेक्नोलॉजी, नैनोबॉट्स, क्रायोनिक्स और जैविक पुनर्जीवन और जीन एडिटिंग, डीएनए रिक्रिएशन। पहले बात करते हैं स्टेम सेल थेरेपी की। स्टेम सेल्स वे विशेष कोशिकाएं हैं जो शरीर के किसी भी अंग को पुनर्निर्मित कर सकती हैं। अगर मरे हुए इंसान के ब्रेन और शरीर को स्टेम सेल्स से रिपेयर किया जाए तो उसे दोबारा जीवित किया जा सकता है। वैज्ञानिक ब्रेन डेड लोगों पर यह प्रयोग कर रहे हैं। 2019 में बायोकार्क नाम की कंपनी ने भारत में ऐसे प्रयोग की कोशिश की थी, लेकिन नैतिक और कानूनी समस्याओं के कारण इसे रोक दिया गया। यह विधि अभी शुरुआती स्टेज में है, लेकिन भविष्य में यह मौत को हरा सकती है। अब बात करते हैं नैनोटेक्नोलॉजी, नैनोबॉट्स की। नैनोबॉट्स सूक्ष्म रोबोट को इंसान के शरीर में इंजेक्ट किया जाएगा। ये टूटे हुए अंगों और कोशिकाओं को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी इंसान के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं, तो नैनोबॉट्स उन्हें फिर से जिंदा कर सकते हैं। वैज्ञानिक अभी खून में नैनोबॉट्स भेजकर बीमारियों को ठीक करने के प्रयोग कर रहे हैं। अगले 50 से 100 वर्षों में यह तकनीक मरे हुए इंसानों को वापस लाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अब बात करते हैं क्रायोनिक्स प्लस जैविक पुनर्जीवन की। अगर किसी इंसान की बॉडी को मौत के तुरंत बाद फ्रीज कर दिया जाए, क्रायोनिक्स, तो भविष्य में उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। वैज्ञानिक सोचते हैं कि भविष्य में ऐसी दवाएं और तकनीकें होंगी जो मृत कोशिकाओं को दोबारा जिंदा कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्रायोनिक्स से फ्रीज किए गए लोग दोबारा जीवित किए जा सकते हैं। यह तकनीक अभी सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक इसे भविष्य में संभव मानते हैं। अब बात करते हैं जीन एडिटिंग, डीएनए रिक्रिएशन की। क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीक से मरे हुए इंसान के जीन को दोबारा सक्रिय किया जा सकता है। वैज्ञानिक डीएनए और आरएनए में बदलाव करके शरीर को फिर से सेल्फ हीलिंग बना सकते हैं। अगर डीएनए से पुरानी कोशिकाएं फिर से बनाई जा सकें, तो इंसान को पुनर्जीवित किया जा सकता है। वैज्ञानिक पहले ही कुछ जानवरों के डीएनए को एडिट करके उन्हें लंबा जीवन देने में सफल हुए हैं। इंसानों पर यह प्रयोग भविष्य में हो सकता है। 2019 में याले यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मर चुके सुअर, पिग के ब्रेन को आंशिक रूप से फिर से एक्टिव कर दिया। उन्होंने एक विशेष द्रव्य, सॉल्यूशन, का इस्तेमाल किया, जिससे ब्रेन में ब्लड फ्लो और कुछ न्यूरॉन्स दोबारा काम करने लगे। हालांकि पूरा सुअर फिर से जिंदा नहीं हुआ, लेकिन यह दिखाता है कि भविष्य में यह संभव हो सकता है। वैज्ञानिकों ने करीब 40,000 साल पुराने माइक्रोब्स को पुनर्जीवित किया है, जो बर्फ में जमे हुए थे। इसका मतलब है कि अगर इंसान को सही तरीके से संरक्षित किया जाए, तो भविष्य में उसे भी पुनर्जीवित किया जा सकता है। कुछ जानवर पहले से ही पुनर्जीवन कर सकते हैं। टार्डिग्रेड नाम का एक सूक्ष्म जीव हजारों साल तक बर्फ में जमा रह सकता है और फिर भी जिंदा हो सकता है। कुछ मेंढक और मछलियां ठंड में जम जाती हैं और बाद में दोबारा जीवित हो जाती हैं। वैज्ञानिक इन जीवों की क्षमताओं को इंसानों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैविक पुनर्जीवन के सामने चुनौतियां। मस्तिष्क की क्षति, ब्रेन डैमेज। अगर इंसान मरने के कुछ ही मिनटों बाद पुनर्जीवित नहीं होता, तो उसका मस्तिष्क स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। अगर शरीर को पुनर्जीवित किया जाए, तो क्या यह वही व्यक्ति होगा जो पहले था, या सिर्फ उसका एक बायोलॉजिकल क्लोन? क्या हमें सच में इंसानों को पुनर्जीवित करने की कोशिश करनी चाहिए? क्या यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ होगा? भविष्य में जैविक पुनर्जीवन कब संभव होगा?
2030 से 2050 स्टेम सेल और नैनोबॉट्स से छोटे स्तर पर पुनर्जीवन संभव हो सकता है। 2050 से 2100 ब्रेन रेस्टोरेशन और डीएनए रीजनरेशन के जरिए इंसानों को पुनर्जीवित करने की कोशिश होगी। 2100+ इंसान को पूरी तरह से पुनर्जीवित करने की तकनीक उपलब्ध हो सकती है। क्या मौत को हराना संभव है? जैविक पुनर्जीवन, बायोलॉजिकल रिसरेक्शन, विज्ञान की सबसे रोमांचक संभावनाओं में से एक है। हालांकि यह अभी पूरी तरह से संभव नहीं है, लेकिन भविष्य में स्टेम सेल, नैनोबॉट्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग से यह हकीकत बन सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इंसान के लिए मृत्यु स्थायी नहीं रहेगी और हम दोबारा जीवित हो सकेंगे। क्वांटम पुनर्जन्म, क्वांटम रीबर्थ। क्या हम मृत्यु के बाद फिर से जीवित हो सकते हैं? क्या मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व बना रह सकता है? क्या विज्ञान के नियम हमें मरने के बाद किसी और रूप में जीवित रहने की अनुमति देते हैं? क्वांटम पुनर्जन्म, क्वांटम रीबर्थ एक विज्ञान और दर्शन से जुड़ा विचार है, जिसमें यह माना जाता है कि क्वांटम भौतिकी के नियमों के आधार पर मृत्यु के बाद भी हमारा अस्तित्व किसी न किसी रूप में जारी रह सकता है। क्वांटम पुनर्जन्म का विचार मुख्य रूप से क्वांटम फिजिक्स और सचेतना के रहस्य, मिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस, से जुड़ा हुआ है। कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक यह मानते हैं कि हमारी सचेतना, कॉन्शियसनेस, केवल हमारा दिमाग नहीं, बल्कि क्वांटम स्तर पर मौजूद कुछ गहरी प्रक्रिया का परिणाम हो सकती है। जब हमारा शरीर मर जाता है, तब भी हमारी सचेतना पूरी तरह से खत्म नहीं होती, बल्कि यह किसी और रूप में अस्तित्व बनाए रखती है। संभवतः यह ब्रह्मांड में कहीं और स्थानांतरित हो सकती है या फिर किसी नए शरीर में प्रवेश कर सकती है। क्वांटम पुनर्जन्म के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत। क्वांटम इमॉर्टैलिटी, ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन और क्वांटम सोल। पहले बात करते हैं क्वांटम इमॉर्टैलिटी की। यह सिद्धांत मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन (MWI) ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित है। MWI के अनुसार हमारा ब्रह्मांड हर क्षण अनगिनत समानांतर ब्रह्मांडों पैरेलल यूनिवर्सिस में विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम अपने ब्रह्मांड में मर जाते हैं, तब भी किसी दूसरे ब्रह्मांड में हमारा जीवन जारी रहता है। हमारी सचेतना, कॉन्शियसनेस, हमेशा किसी न किसी ब्रह्मांड में बनी रहती है, यानी हमारी मृत्यु कभी पूरी तरह से नहीं होती। सीधे शब्दों में, जब आप इस ब्रह्मांड में मरेंगे तो आपका स्व किसी और समानांतर ब्रह्मांड में जाग जाएगा, बिना यह जाने कि वह मर चुका था। अब बात करते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन की। यह सिद्धांत दिमाग और क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ता है। इसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर रोजर पेनरोज और स्टुअर्ट हेमरॉफ ने विकसित किया। इनके अनुसार हमारे दिमाग में मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम लेवल की प्रक्रियाएं होती हैं। ये प्रक्रियाएं हमारी सचेतना, कॉन्शियसनेस को जन्म देती हैं। जब हम मर जाते हैं तो हमारी सचेतना क्वांटम स्तर पर ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है और किसी नए शरीर में पुनः जन्म ले सकती है। मतलब, हमारी आत्मा या चेतना कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि क्वांटम ऊर्जा का एक पैटर्न है जो किसी और शरीर या ब्रह्मांड में फिर से उभर सकता है। अब बात करते हैं क्वांटम आत्मा, क्वांटम सोल और पुनर्जन्म की। कुछ वैज्ञानिक यह मानते हैं कि आत्मा, सोल, एक ऊर्जा पैटर्न हो सकती है जो क्वांटम स्तर पर बनी रहती है। चूंकि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम, इसलिए मरने के बाद हमारी सचेतना, कॉन्शियसनेस भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती। यह किसी नए शरीर, ब्रह्मांड या वास्तविकता में फिर से जन्म ले सकती है। मतलब, जब हम मरते हैं तो हमारी चेतना रिकॉर्ड की तरह किसी और माध्यम पर खेली जा सकती है, जिससे हम फिर से जन्म ले सकते हैं। अगर यह सिद्धांत सही है तो मृत्यु का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होगा, हम हमेशा किसी न किसी रूप में जीवित रहेंगे। हमारा पुनर्जन्म अनगिनत बार हो सकता है, लेकिन हमें यह याद नहीं रहेगा कि हम पहले कौन थे। आत्मा, सोल, एक ऊर्जा फील्ड हो सकती है जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है और पुनर्जन्म लेती है। हम समानांतर ब्रह्मांडों में हमेशा जिंदा रह सकते हैं, यानी हम कभी मरते ही नहीं। क्या क्वांटम पुनर्जन्म संभव है? अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक और दार्शनिक इस विचार को संभव मानते हैं। क्वांटम पुनर्जन्म सिर्फ एक सिद्धांत है जिसे अभी तक प्रयोगों से साबित नहीं किया गया है, लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के कई रहस्यमय नियमों
जैसे सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट को देखते हुए यह पूरी तरह से असंभव भी नहीं कहा जा सकता। क्या मृत्यु के बाद भी हम रह सकते हैं? क्वांटम पुनर्जन्म विज्ञान और दर्शन का एक ऐसा सिद्धांत है जो यह कहता है कि मृत्यु अंतिम सत्य नहीं हो सकता। अगर हमारी चेतना क्वांटम स्तर पर मौजूद होती है तो यह मृत्यु के बाद भी जारी रह सकती है और किसी नए शरीर या ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकती है। अगर समानांतर ब्रह्मांड पैरेलल यूनिवर्स सच में होते हैं तो हमारी चेतना किसी न किसी ब्रह्मांड में हमेशा जीवित रह सकती है। क्या आपको लगता है कि मृत्यु के बाद हम किसी और रूप में फिर से जीवित हो सकते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि हमारी चेतना कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड में किसी और रूप में फिर से प्रकट हो सकती है। मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार हो सकता है कि हमारे जैसे अनगिनत वर्शन अलग अलग ब्रह्मांडों में मौजूद हों। अगर कोई क्वांटम कंप्यूटर हमारी चेतना को फिर से रिक्रिएट कर सके तो शायद हमारा पुनर्जन्म हो सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग में तेजी से सुधार हो रहा है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव चेतना एक क्वांटम इंफॉर्मेशन है जिसे सेव और ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन यह अभी पूरी तरह से थियोरेटिकल काल्पनिक है और कोई ठोस सबूत नहीं है। रोबोट शरीर में स्थानांतरण माइंड अपलोडिंग टू अ रोबोट बॉडी। क्या हम अपने दिमाग को एक रोबोट में ट्रांसफर करके अमर हो सकते हैं? क्या इंसान हमेशा के लिए एक मशीन के रूप में जीवित रह सकता है? माइंड अपलोडिंग या रोबोट शरीर में स्थानांतरण एक विज्ञान आधारित विचार है जिसमें इंसानी दिमाग की सभी यादें, विचार और चेतना को एक डिजिटल या रोबोटिक सिस्टम में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को होल ब्रेन एम्यूलेशन WBE भी कहा जाता है। अगर यह संभव हो जाता है तो इंसान एक साइबरनेटिक रूप में हमेशा जीवित रह सकता है। रोबोट शरीर में स्थानांतरण कैसे संभव हो सकता है? ब्रेन स्कैनिंग अपलोडिंग। वैज्ञानिक सोचते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के दिमाग का पूरा डेटा स्कैन किया जाए तो इसे एक डिजिटल रूप में सेव किया जा सकता है। MRI, न्यूरॉन मैपिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके दिमाग के हर न्यूरॉन और उसकी कनेक्शन को एक डिजिटल सिस्टम में डाला जा सकता है। फिर यह डेटा किसी रोबोटिक शरीर या वर्चुअल सिस्टम AI में अपलोड किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को होल ब्रेन एम्यूलेशन WBE कहते हैं। मतलब आपका मस्तिष्क एक कंप्यूटर में सेव हो सकता है और आप एक रोबोट बॉडी में दोबारा जीवित हो सकते हैं। न्यूरल इंटरफेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। न्यूरलिंक एलन मस्क की कंपनी जैसे ब्रेन चिप्स दिमाग और मशीन के बीच सीधा कनेक्शन बना सकते हैं। अगर किसी इंसान का दिमाग पूरी तरह AI से कनेक्ट हो जाए तो वह मशीन के रूप में काम कर सकता है। यह प्रक्रिया सिंथेटिक इमोर्टैलिटी कहलाती है। मतलब आप अपने दिमाग से सीधे रोबोट शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें हमेशा के लिए रह सकते हैं। साइबरनेटिक शरीर साइबोर्ग बॉडी। वैज्ञानिक बायोनिक अंग बायोनिक लिम्स, रोबोटिक्स और कृत्रिम त्वचा आर्टिफिशियल स्किन पर काम कर रहे हैं। अगर पूरे शरीर को एक रोबोटिक फॉर्म में बदला जाए और दिमाग को उसमें अपलोड किया जाए तो इंसान हमेशा जीवित रह सकता है। मतलब आप एक साइबोर्ग बन सकते हैं जिसमें रोबोटिक शरीर होगा लेकिन दिमाग आपका ही रहेगा। क्या यह भविष्य में संभव होगा? वैज्ञानिक 2045 तक माइंड अपलोडिंग के शुरुआती परीक्षणों की उम्मीद कर रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स। 2045 इनिशिएटिव रूस इंसान की चेतना को रोबोट बॉडी में ट्रांसफर करने का प्रोजेक्ट। न्यूरलिंक एलन मस्क ब्रेन चिप्स और AI के जरिए माइंड अपलोडिंग पर रिसर्च। ब्लू ब्रेन प्रोजेक्ट स्विट्जरलैंड इंसानी दिमाग का डिजिटल मॉडल तैयार करने की कोशिश। 2050 से 2100 तक हम अपने दिमाग को एक रोबोट में अपलोड करके अमर हो सकते हैं। इस तकनीक के संभावित नुकसान। अगर आपका दिमाग एक रोबोट में अपलोड हो जाता है तो क्या वह असली आप होंगे या सिर्फ आपकी एक कॉपी? क्या यह तकनीक मानवता के लिए सही होगी? क्या आत्मा को मशीन में ट्रांसफर किया जा सकता है? अगर आपका माइंड डेटा डिजिटल है तो क्या उसे हैक किया जा सकता है? क्या इंसान अमर हो सकता है? रोबोट शरीर में माइंड अपलोडिंग संभव हो सकती है, लेकिन इसमें कई वैज्ञानिक और नैतिक चुनौतियां हैं। अगर यह तकनीक सफल हो जाती है तो इंसान हमेशा के लिए जीवित रह सकता है, लेकिन क्या वह असली इंसान रहेगा?
भविष्य में साइबोर्ग इंसानों और डिजिटल चेतना का युग आ सकता है। क्लोनिंग एंड मेमोरी ट्रांसफर, क्या हम खुद को दोबारा बना सकते हैं? क्या हम अपने शरीर का क्लोन बना सकते हैं और उसमें अपनी यादें ट्रांसफर कर सकते हैं? अगर ऐसा हो जाए तो क्या वह नया व्यक्ति असली हम होंगे? क्लोनिंग एंड मेमोरी ट्रांसफर एक विज्ञान आधारित भविष्य की तकनीक है जिसमें इंसान अपने शरीर की सटीक प्रतिलिपि क्लोन बना सकता है और उसमें अपनी सभी यादें, विचार और चेतना ट्रांसफर कर सकता है। अगर यह सफल हो जाता है तो इंसान शायद मृत्यु को मात दे सके। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग का मतलब है एक जीव का सटीक जेनेटिक कॉपी बनाना। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण डॉली भेड़ 1996 है, जो पहली क्लोन जानवर थी। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग के जरिए शरीर के अंग बनाए जा सकते हैं। पूर्ण मानव क्लोनिंग अभी तक कानूनी रूप से निषिद्ध है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। मतलब, अगर इंसान का पूरा क्लोन बनाया जाए तो वह बिल्कुल असली व्यक्ति जैसा दिखेगा और काम करेगा। मेमोरी ट्रांसफर क्या है? मेमोरी ट्रांसफर का मतलब है एक व्यक्ति की सारी यादों, विचारों और चेतना को किसी और मस्तिष्क या मशीन में ट्रांसफर करना। डीएनए से शरीर का क्लोन बनाया जाता है, समान शरीर लेकिन बिना यादों के। मूल व्यक्ति की दिमागी यादें और चेतना सेव की जाती है। इन यादों को क्लोन के मस्तिष्क में ट्रांसफर किया जाता है। क्लोन मूल व्यक्ति जैसा व्यवहार करने लगता है और उसकी सभी यादें रखता है। मतलब, अगर यह तकनीक सफल होती है तो जब भी हम बूढ़े होंगे, एक नया युवा क्लोन बनाकर उसमें अपनी यादें डाल सकते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि असली चेतना को ट्रांसफर करना असंभव हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग को धीरे धीरे बदलकर मेमोरी ट्रांसफर किया जाए तो यह प्रक्रिया ज्यादा सफल हो सकती है। क्या इंसान अमर हो सकता है? क्लोनिंग तकनीक से शरीर को दोबारा बनाया जा सकता है। मेमोरी ट्रांसफर से व्यक्ति की यादों और सोच को क्लोन में डाला जा सकता है। अगर चेतना को भी ट्रांसफर किया जा सके तो इंसान अमर हो सकता है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।